Hello, children of class 9. Children, once again, we are back in our literature class. Today, I am going to give you a short summarization of the chapter In the Kingdom of Fools. Children, this is a story of uh, one king and his ministers. Now, they believe, there is a belief in our mind that foolish people are much more dangerous than the clever people. बोकारा जो लोग बुद्धू होते हैं वो चालाक लोगों से ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये कहावत इसीलिए फेमस है क्योंकि जो लोग बुद्धू होते हैं उन्हें कुछ समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज द ब्रेन इज ब्लैंक, यू कैन नॉट मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग इज कम्प्लीटली रॉन्ग। और इसीलिए उनको कुछ समझाना मतलब रेत में सुई ढूंढने के बराबर है। जो भी हो, दिस इज अ स्टोरी वेयर अ किंग हैज अ वेरी peculiar rule in his kingdom. And what is the rule all about? The rule is whole day the whole kingdom will sleep and they will work whole of the night. Doesn't it sounds very astonishing? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं, सारा काम दिन में निपटाओ, रात को चारों तरफ सुनसान है, अंधेरा है, शांति है, सो जाओ आराम से. गिव रेस्ट टू योर बॉडी और माइंड. टेक रेस्ट टू योर बॉडी एंड माइंड. ट्रू. लेकिन यहाँ पर बात पूरी उल्टी है. कैसी बात है? राजा कहते हैं कि दिन में सो जाओ, जब दुनिया काम कर रही है तब तुम आराम करो, और रात में जब दुनिया सो रही है तब तुम उठ जाओ. लेकिन मज़े की बात यह है कि क्योंकि ये किंगडम है तो यहाँ पर राजा जैसा बोलेंगे वैसा ही करना होगा. यहाँ पे दिन में कोई नहीं सोता, रात में कोई नहीं सोता, सब दिन में सो जाते हैं और रात में चमगादड़ की तरह उठ बैठ कर काम करने लगते हैं, लाइक द नाइट मेयर्स, समथिंग लाइक दैट. So, in that very country, one guru and his disciple, they visited. Guru, you know very nicely, the leader or the teacher, you can say, guru can be called. So, they visited along with his disciple. Now, who is a disciple? Disciple मतलब गुरु का शिष्य. ये दोनों इस किंगडम में घूमते घूमते आ गए और दे वर वेरी थर्स्टी. बहुत प्यास लगी थी, बहुत भूख लगी थी. एंड दे वेंट आउट फॉर द सर्च ऑफ सम रेस्टोरेंट और एनी स्मॉल होटल और एनी शॉर्ट व्हाट इज दैट कॉल्ड, शॉप वेयर दे कैन हैव समथिंग टू ईट एंड फीड सो दैट दे कैन रिगेन पावर एंड स्ट्रेंथ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जहाँ भी जाते देखते दुकान बंद, दुकान बंद, दुकान बंद. फिर उन्हें कहीं से पता चला कि दिन में ये पूरी किंगडम बंद रहती है और रात में ये सारे लोग उठ के काम करने लग जाते हैं. तो बड़ी ताज्जुब की बात है भाई, बाहर इतनी लाइट, इतनी धूप, इंसान धूप में कपड़े धोएगा, सुखाएगा, अपने आप को रिजुविनेट करेगा, फ्रेश सनलाइट में दिन की शुरुआत अच्छी होगी. क्या है ये लोग, इंसान है कि चमगादड़? इंसान रात को सोता है, ये लोग रात को काम करते हैं. इंसान दिन को काम करता है, ये लोग दिन को सोते हैं. लो, पूरी उल्टी चुक्की. क्या करें? तो दे सस्टेन्ड अप टिल नाइट. रात तक ये लोग वेट करे, इंतज़ार किए, और इंतज़ार करने के बाद इन्हें एक दुकान खुली मिली शाम को. फिर इन्होंने कुछ खाया. फिर धीरे धीरे ये खबर लेने लगे कि क्या बात है, ये माजरा क्या है. तब इन्हें पता चला कि ये राजा का नियम है कि दिन में लोग सोएंगे और रात में लोग काम करेंगे. क्योंकि राजा मानते थे कि धूप में इंसान थक जाएगा, उसे पसीना होगा, एग्जॉस्टेड हो जाएगा. रात में तो धूप नहीं है तो आराम से वो काम कर पाएगा. ठीक है. गुरु को लगा
कि इन पागलों की दुनिया में अगर मैं रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा, तो ये अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो उसने उसके शिष्य से कहा, चलो, ये यहाँ पे इंसान नहीं रहते, बाप रे बाप, सबके सब पागल है यहाँ पे। तो गुरु ने, शिष्य ने कहा, नहीं गुरु जी, आप जाइए, मैं तो यहाँ आराम से रहूँगा, दिन में सोऊंगा और रात को जागूंगा। लेकिन उस किंगडम में एक बहुत अजीब सी घटना घटी। In the process of awarding justice to a victim, the king commits one foolish act after another and ultimately succumbs to the wisdom of the guru. और कुछ घटनाएं घटी थी, कुछ गलतियां हुई थी किसी से, तो राजा ने न्यायाधीश थे, वो राजा थे उस किंगडम के, तो उनकी सभा बैठी, जिसने गलती की थी वो सामने आया, राजा उसे न्याय देने बैठे और न्याय देते देते कुछ उल्टा सीधा कर गए। एक उल्टा काम किया, उसको ढकने के लिए दोबारा उल्टा काम किया, ऐसे उल्टे सीधे काम करते करते गुरु के चंगुल में फंस गए। मतलब गुरु बहुत चालाक था, वैसे तो गुरु चला गया था लेकिन डिसाइपल वहीं पे रुक गया था। तो गुरु को कुछ देर बाद लगा कि नहीं, जब ये रुक गया है तो मैं भी रुक जाता, तो गुरु भी वापस आ गए। फिर ये घटना घटी, किसी ने कुछ गलती की, राजा के पास गए, राजा को कहा गया कि आप जस्टिस करो। तो आप जस्टिस करो मतलब राजा जस्टिस करेंगे। अब जस्टिस करेंगे, राजा जस्टिस करने गए तो उनसे थोड़ी गलतियां हो गई। एक गलती हुई, उसको ढकने के लिए उन्होंने वापस गलती करी, फिर उसको ढकने के लिए वापस गलती करी, एक के बाद एक वो गलती करते गए। और गुरु ने इस गलती करने की पोजीशन को यूटिलाइज किया। गुरु ने कहा, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, इसी टारगेट में क्यों ना मैं राजा को ये बता दूं कि राजा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। गोल्डन चांस। तो गुरु बहुत चालाक था, बहुत बुद्धि थी उनको, तो उन्होंने उसी के बीच में अपना दाव खेल दिया। और राजा क्योंकि बुद्धू थे, ही वॉज बेसिकली अ फूल, तो वो गुरु के चंगुल में फंस गए। अब ऐसे फंसे कि बाहर निकल पाए। तो गुरु ने एक शर्त रखी थी कि मैं जैसे बोलूँगा, अगर मैं जीत गया तो आप मेरे इशारों पर चलेंगे, और अगर आप जीत गए तो मैं आपके इशारों पर चलूँगा। देयर वॉज अ बेट समथिंग लाइक दैट। तो राजा ने कहा, फिर करते गलतियों पे गलतियां, फिर गुरु ने कुछ चाल चली और राजा गुरु के चंगुल में फंस गए और सरेंडर कर दिया कि ठीक है भाई, मुझसे नहीं होगा, मैं हार मानता हूँ, आई एम गोइंग बैक। और फिर गुरु ने कहा, ठीक है, जब आप राजा होके हार मान गए और मुझसे हार गए, तो राजाओं का प्रोसेस क्या होता है कि आप जिससे हार जाओगे उसे आप उसके अंडर में आप रहोगे, वो आपके अंडर में नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर अ लूजर। आप उससे हार गए मतलब एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल। जो जीत गया, राजा के किंगडम में तो ऐसा ही होता है, जो हार जाता है उसी के अंडर में, उसको जो जीत गया उसके अंडर में काम करना पड़ता है। और धीरे धीरे उस गुरु और शिष्य ने उस किंगडम को अपने कंट्रोल में कर लिया, और फिर वो किंगडम उनके इशारों से चलने लगा। दिस इज द होल स्टोरी। छोटी कहानी है, नाइस। जो गेम उन्होंने खेला वो था, उन्होंने राजा को पूछा, दे आस्क्ड द किंग हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द किंग्स रिप्लाई that it was definitely the guru, he requested to be killed first. Both of them now began clamoring for being sent to stake first. उन्होंने कहा, कौन बड़ा है, गुरु या शिष्य। ये बात कब उठी, जब शिष्य जो था, जो उस गांव में था, उसकी लाइफ एक बार डेंजर में आई। ही वॉज इन डेंजर, उसकी ज़िंदगी खतरे में थी, और जैसे ही गुरु को इस बारे में पता चला, गुरु भागते भागते वहाँ पे आ गया। अब राजा के पास ये बात गई, तो
गुरु ने कहा कि राजा ने कहा कि शिष्य को एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब मारा जाएगा। जब गुरु को इस बात का पता चला तो गुरु जाके राजा के पास गया। तो गुरु ने बोला कि आप मेरे रहते मेरे शिष्य को नहीं मार सकते, तो फिर आपको मुझे मारना होगा। तो राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, गलती आपके शिष्य ने की है, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ। तो गुरु ने कहा कि बड़ा कौन है, गुरु या शिष्य। तो राजा ने कहा ऑफ कोर्स गुरु बड़ा है, तो फिर जो बड़ा है वो पहले जाएगा, यही दुनिया का नियम है। और जो शिष्य है वो बाद में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, गुरु बड़ा है। तो जो बड़ा है उसकी मृत्यु पहले होती है, जो छोटा है उसकी मृत्यु बाद में होती है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई। The king was surprised as the drama unfolded and asked the wise guru to explain the mystery. अब गुरु ने एक गेम खेला, पहले राजा को समझ में नहीं आया। The wise guru, under the oath of secrecy, tells the foolish king that the person who gets executed first at the new and unblemished stake, that is God of justice, would be reborn as the king of the kingdom. गुरु बहुत चालाक था। गुरु ने बोला कि जो इंसान पहले मारा जाता है वो अगले जन्म में राजा बन के जन्म लेता है। And he retreats that he should be killed first. The drama changed the history of the foolish king and his kingdom. बोल रहे हैं कि मैं पहले बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अगले जन्म में राजा होकर जन्मूं, इसलिए मुझे आप पहले मारो। और डिसाइपल बोलता है नहीं, आप मुझे पहले मारो क्योंकि मैं राजा होकर जन्माना चाहता हूँ। तो राजा पड़ गया अचंभे में, अजीब मुसीबत है कि मैं किसको मारूं, और इन दोनों में से किसी एक को मारूं मतलब मेरा राजत्व तो गया। अगर इन दोनों में से कोई एक राजा बन के जन्मा तो मैं तो गया, मेरा प्लेस तो रहेगा नहीं। यही सोचकर राजा ने उन दोनों में से किसी को नहीं मारा। और फाइनली गुरु की चालाकी की वजह से वो पूरा जो किंगडम था वो गुरु की कंट्रोल में आ गया। ठीक है, दिस इज द स्टोरी, नाइस स्टोरी। इट इज रिटन बाय A.K. रामानुजन, साउथ इंडियन राइटर। सो आई बिलीव तुम लोगों को समझ में आया होगा। छोटी कहानी है, मैं समरी क्वेश्चन आंसर्स आई एम फॉरवर्डिंग इट विद इट। ओके, thank you. One more thing. If you have any doubt, ping me in my personal WhatsApp number. I'll clear all your doubts. Okay, children? Thank you.